केवल आप और मैं नहीं भजते हैं किशोरी जी को, श्याम सुंदर भी चुपके चुपके किसका भजन करते हैं? किशोरी जी का ही भजन करते हैं, श्री जी का ही स्मरण करते हैं। निकुंज की लीला में आता है कि एक बार किशोरी जी ठाकुर जी की वंशी लेकर के बैठ गई। ठाकुर जी बोले जी कहा कर रही हो? बोले आज वंशी मैं बजाऊंगी। ठाकुर जी बोले ऐसा मत करो। बोले क्यों? जे बजेगी ना आप सो। किशोरी जी बोली अच्छा हमसो ना बजेगी? बोले नहीं बजेगी श्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं वंशी मत रखो, याकू मोए दे दो, ये मोसो ही बजेगी, आप बजाए नहीं पाओगी। ललता विशाखा सब आ गई। अच्छा ठाकुर जी तुम हमारी किशोरी जी को कम आंक रहे हो कोई चीज में? ठाकुर जी बोले मैं कम नहीं आंक रहो, श्री जी सर्वगुण संपन्न हैं, श्री जी सब जाने, पर मैं तो अपनी वंशी को दोष बता रहा हूं, जे श्री जी सो नहीं बजेगी। ऐसा कहा दोष है आपकी वंशी में? ठाकुर जी बोले अब मैं कहां बताऊं, आप एक काम करो बजा के देख लो, बज जाए तो। श्री जी ने अपने अधर पर जैसे ही वेणु धारण करी, अपने कोमल छिद्रों से उसके छिद्र आच्छादित करके जैसे ही श्री जी ने प्राण पिरोए, वंशी नहीं बजी। साक्षात गंधर्व प्रकट हो गए, सरस्वती प्रकट हो गई, संगीत के सारे राग रागनियां प्रकट हो गए और सब उस वंशी को टोकने लगे, अरे साक्षात किशोरी जी प्राण पिरो रही है, तू बचती क्यों नहीं है? वंशी सबके आगे हाथ जोड़ रही है, क्षमा करो मैं नहीं बच पाऊंगी। क्यों नहीं बजेगी? बोल उत्तर कृष्ण देंगे, उत्तर श्याम सुंदर देंगे। सबने पूछी ये वंशी बज क्यों नहीं रही है? किशोरी जी बजा रही हैं। तो ठाकुर जी ने वंशी हाथ में लेकर के कही, हे किशोरी जी आप अपने अधर पर वंशी धारण करते समय कौन को चिंतन करके बजा रही? किशोरी जी बोली ये पूछे वाली बात है, मैं तो कोई भी वाद्य बजाऊं तो आपको चिंतन करके बजाऊं। ठाकुर जी बोले यही तो गलती है गई, मेरी वंशी जो है ना ये आपकी अखंड भक्त है। अखंड भक्त को मतलब अनन्य भक्त को मतलब आपके अलावा यदि वंशी से कोई और को स्मरण किया जाएगा तो मतलब अपने इष्ट के अलावा अन्य और किसी को स्मरण ना करनो, यही को कह मैं अनन्य भक्ति। और मेरी वंशी की अनन्यता आपके चरणन में है। आपको स्मरण करके जब या वंशी को धारण किया जाए तभी ये बजे, और आप या को धारण करके मेरो स्मरण कर रहे हो, मेरो स्मरण करोगी तो मेरी वंशी की अनन्यता नष्ट हो जाएगी, और अनन्यता नष्ट होगी तो वो बजेगी कैसे? श्री जी ये वंशी तो केवल और केवल आपको स्मरण करके ही स्वर निकाले। अगर आप भी यदि चाहोगे कि मेरो स्मरण करके आप बजाओ तो ये बजेगी नहीं, आपको भी बजाते समय अपनों ही स्मरण करना पड़ेगा तभी वंशी बजेगी, नहीं बजेगी। इसीलिए हमारे वंशी के अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु श्री राधा के उपासक हैं, क्योंकि वो अखंड श्री किशोरी जी के उपासक हैं। भक्तमाल जी में नाभा जी कहते हैं पहले राधा पाछे कृष्ण, और ये अखंडता ये अनन्यता उनके चित्त में कोई और नहीं, ठाकुर जी नहीं भरी है। ऐसी हमारी श्यामा जी। इसीलिए मैं गाया करता हूं, हमें भरोसा ठाकुर जी का नहीं है, हमें भरोसा श्यामा जी आपका है। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे। एक अभिलाषा है हमारी, इतने भजन करने का, इतनी कथा करने का, इतनी कथा सुनने का, तिलक लगाने का एक ही फल चाहिए हमको, क्या? मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति
वरदान चाहिए। क्या? अपनों